सो गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि इन्फिनिटी पीएनटी पर। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और हम आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स के नोट्स विथ विजुअलाइज प्रैक्टिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली आपको सारी चीज़ें या दूसरी वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं केमिस्ट्री पे, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल्स का कोई भी शॉर्ट नहीं किया जाता। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाएंगे। जैसा कि हमारा चैनल का ही नाम है इन्फिनिटी पीएनटी, पी स्टैंड फॉर मीन्स प्रैक्टिकल, मीन्स मोस्टली हम आपको प्रैक्टिकल्स करके ही समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के क्लास 10th का, जो कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस एंड इक्वेशन से स्टार्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि बेस भी है, फाउंडेशन बेस बनता है आपके केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट किया गया है चेंज से, जो कि आपने क्लास 7 से पढ़ते चला है। फिजिकल चेंज, टू टाइप्स ऑफ चेंज हमारे नेचर्स में जो होते हैं वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? तो वो चेंज जहाँ पे आपका कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो रिटेन रहती है, पहले जैसे ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स, मान लीजिए आपने आइस लिया है जो कि सॉलिड के फॉर्म का है, अगर आप उस आइस को फायर पे थ्रो करोगे तो फायर बुझ जाएगा। मीन्स वाटर की जो बुझाने वाली प्रॉपर्टी है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है उस आइस में, और जब आप उसे मेल्ट करेंगे जो लिक्विड बनेगा वाटर, वो भी फायर को पुट ऑफ करने में ही काम आएगा। मीन्स अभी भी उसकी प्रॉपर्टी वैसे ही है, बस ये स्टेट चेंज हो गया। मीन्स आपको फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होते हुए नजर आएगा, मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड वाइस वर्सा, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, प्रॉपर्टी पहले जैसे ही होगी। दूसरा आता है आपका केमिकल चेंज, जो कि इस चैप्टर के हेडिंग में से भी है। तो वो चेंज जहाँ पे आपको ओरिजिनल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती, एग्जिस्ट नहीं करती, लूज हो जाती है नेचर। ठीक है, मीन्स लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, मीन्स कुछ नया आइडेंटिटी बन जाता है, पहली वाली प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। फिजिकल चेंज में एक और चेंज भी है जैसे हमने डिस्कस नहीं किया, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। मीन्स आप अगर शुगर को लोगे वाटर में डिसॉल्व करोगे, डिसोल्यूशन मीन्स मिक्सिंग विथ वाटर, वाटर में सोल्यूबल बनाना। तो जब आप वाटर को शुगर को मिलाओगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो अभी भी उस वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन मिला है आपको, उसमें शुगर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट आपको दिखाई देगी। आप उसको टेस्ट कर सकते हो तो शुगर जैसा टेस्ट होगा। और हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी में या केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी आती है, कुछ पुराना नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को आपने देखा होगा, एक एलिमेंट है। तो आयरन को जब आप ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हो तो वो आयरन या फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3, जिसका कलर अलग है, तो जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। मीन्स वो एक बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, मीन्स बेसिक इन नेचर होता है। ठीक, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। ठीक है, और उसका कलर भी चेंज होता है। ऐसा नहीं किसी प्रॉपर्टी, बहुत सी नोटेबल चीज़ें नोटिस करने को मिलता है आपको, जो कि आप इसमें भी अभी आगे पढ़ोगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और आता है फिर बर्निंग ऑफ कोक। कोक क्या है? कोल से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। कोयला आपने सुना होगा, जो कि ब्लैक शाइनी कलर का होता है। आप उसको थोड़ा सा हीट करिए तो काफ़ी स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो धुआं निकलने के बाद एक समय आता है अब धुआं नहीं निकलता, फिर आप उस कोल को ठंडा कर दीजिए तो जो जो प्रोडक्ट बनता है वो कोक होता है। वो थोड़ा हल्का होता है, पोरस होता है। ठीक, तीसरा आता है सोरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क स्टोर जो है, खट्टा या दही में कर्ड में बन जाना समर में, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। फिर आप उस दही से मिल्क नहीं बना सकते, मीन्स रिवर्सिबल नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। नेक्स्ट आता है कुकिंग ऑफ फूड। फूड को एक बार अगर आप कुक कर दोगे फिर वो आप उसे फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते, रॉ सीरियल्स या जो भी फूड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड अगर डाइजेस्ट हो सके, लाइक फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करना, तो उसके बाद फिर से आप प्रोटीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सब आपके सारे केमिकल चेंज हैं। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी आपका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। तो ये सारे जो चेंजेस है वो आपके केमिकल चेंजेस में है। एक और है आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स।
जहाँ पे हम ग्लूकोज को, जो कि ग्रेप्स के जूस से होता है, उसमें अगर आप यीस्ट डाल दोगे तो वो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मीन्स फिर आप उस इथेनॉल से शुगर या ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। मीन्स वो भी एक तरीके का फर्मेंटेशन ऑफ एक तरीके का केमिकल चेंज है, मीन्स फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं उसे हम, ठीक है। जिससे मोस्टली अल्कोहल बनाने का तरीका यही होता है, हम यीस्ट को इनपुट कराते हैं ग्लूकोज में, वो स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर आता है बर्निंग ऑफ वैक्स या केरोसिन या ऑयल या पेट्रोल, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन होते हैं। उसको अगर आप हीट करोगे तो उसमें CO2, वाटर और लाइट एंड हीट मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आप उस लाइट और हीट से फिर से पेट्रोल या डीजल बना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पेट्रोल और डीजल आपके कभी खत्म नहीं होते, एक्सटिंक्ट नहीं करते, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए केमिकल चेंज है। फिर आता है आपका केमिकल चेंज में जो भी चेंज जिसमें केमिकल चेंज होता है, तो वैसे चेंज को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। इसमें इन्वॉल्वमेंट का होता है, मीन्स द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स होते हैं कुछ, जिसे हमें नोट करना, जिसे हम बार बार यूज करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज, और वो दो टर्म है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कोल का, जिसमें कार्बन एटम रहता है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट एंड हीट बनेगा। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं, एक है आपका लेफ्ट पार्ट जो कि एरो से पहले, और एक है राइट पार्ट जो कि एरो के बाद में, ठीक। तो ये जो एरो से पहले वाले पार्ट है, जहाँ पे पार्टिकल्स या जो जहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट या कंपाउंड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मीन्स रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो द केमिकल सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपका क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस इन दोनों कम एलिमेंट या कंपाउंड के रिएक्ट करने के बाद जो भी बन रहा है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। चाहे कुछ भी आपका, जैसे यहाँ पे CO2 मेन प्रोडक्ट है, तो द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो भी नया कुछ बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब रिएक्शन में आपका जो CO2 है वो एक प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये है आपका कुछ इंट्रो पार्ट फर्स्ट चैप्टर का, जहाँ पे हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जाना, और कुछ एग्जांपल्स जो हम पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ चेंज इन दिस फॉलोइंग 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको केमिकल चेंज बताना है, 3 इसमें से दे सकते हैं, एक उसके अपोजिट में से देंगे। तो 1 वर्ड में से पूछे जाते हैं, तो जो मोस्टली पूछे जाते हैं चेंज एग्जांपल्स वो सारे यहाँ पे मेंशन्स हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स है बेसिकली इतने सफिशिएंट है कि यहाँ पे क्लास 10 के लिए बहुत है, ठीक है। मींस रिफ्रेशर से भी कुछ प्रदीप से एक्सट्रैक्ट है, और आपके एनसीईआरटी भी पूरी कवर है इसके अंदर से। तो आपको इस नोट्स के बाद कोई एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रहा प्रैक्टिकल्स का, तो जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे उसे हम प्रैक्टिकल्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन इंटेंशन तो हमारा यही कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करके तरीके से समझिए तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं किसी वर्डी सिंग आप तो ये सब चीज़ें या इस तरह की वीडियोस आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगी। तो जो हमें इन चीज़ों से अलग करता है दैट इज़ अ प्रैक्टिकल। तो हमारा इंटेंशन हमेशा रहेगा कि हम आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो ये तो था हमारा इंट्रो पार्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में पहला जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, वो है आपका मैग्नीशियम मेटल रिबन्स। उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो जो क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे वो हम नोट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और भी 2 रिएक्शंस है, लेकिन हमारा जो पहला आपका रिएक्शन होगा वो मैग्नीशियम रिबन का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसे हम हीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।